महाकुंभ मेला 12 वर्ष पर हो रहा और श्रद्धालु 40 करोड़ आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका की आबादी से 6 करोड़ ज़्यादा लोग ये आएंगे। इतना तो कई देश की आबादी भी नहीं है, इतने लोग श्रद्धालु महाकुंभ मेला देखने आएंगे। क्या क्या खास है इस बार महाकुंभ मेला में, चलिए बताते हैं। महाकुंभ मेला में 2.5 लाख से ज़्यादा शौचालय बनाया गया है ताकि कोई लोग को दिक्कत ना हो। उसके अलावा 1.5 लाख से ज़्यादा टेंट बनाया गया है, उसमें हाईटेक टेंट भी है। 2600 से ज़्यादा CCTV कैमरा लगाया गया निगरानी के लिए, उसमें हाईटेक CCTV कैमरा है। और तकरीबन 69,000 LED लाइट लगाया गया है जिससे वो रात में चमकदार दिखते हैं। और ड्रोन से कैप्चर करने के बाद मतलब वीडियो आप देख रहे होंगे कुंभ मेला के, इतना भव्य तस्वीर कहाँ से आते हैं, यही LED लाइट से आते हैं। तो इतना खतरनाक तरीके से सजावट किया गया है ताकि आसमान से भी, सैटेलाइट से भी देखा जाए। नासा आपको देखा हुआ कल जो एक वीडियो वायरल हो रहा था, नासा अपना सैटेलाइट से वो तस्वीर दिया था जिसमें महाकुंभ मेले जो जितने भी तस्वीर देख रहे हैं उसमें जो चमकदार लाइट दिख रहा, जो आसमान से भी दिख रहा, अंतरिक्ष से भी दिख रहा, तो ये एक चीज़ है। उसके बाद इसमें और ख़ास क्या है, 12 किलोमीटर दूर लंबा नहाने के लिए यात्री के श्रद्धालु को बनाया गया। 12 किलोमीटर लंबा दूर इतने व्यवस्था किया गया है। उसके बाद 50,000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी ATS और UP पुलिस के जवान तैनात है। 60,000 से 50,000 के बीच है। तो कहीं न कहीं जो धमकी दे रहे थे और बहुत सारे आतंकवादी संगठन और कट्टरपंथी ये बोल रहे थे कि महाकुंभ मेला को हम तहस-नहस कर देंगे। खुद कई बार महाकुंभ मेले में चलकर योगी जी खुद अपने जायजा लिए हैं। कई बार आपने कई बार तस्वीर में देखे होंगे कि जाके वहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं कि क्या सही है क्या नहीं सही चल रहा। पिछले बार आप लोग को पता होगा कि बहुत बड़ी घटना घट गया था और भगदड़ में कई सारे लोगों की मौत हो गया था। इस सारे चीज़ के ध्यान में रखते हुए इस बार काफ़ी प्रबंध किया गया है। महाकुंभ मेला में सबसे अलग महाकुंभ मेला का बनाता है वो है नागा साधु। नागा साधु भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा के एक पुराना बहुत बड़े सभ्यता है। नागा साधु न कि एक साधु है बल्कि बहुत बड़े योद्धा भी है। तस्वीर में आपको देख सकते हैं कि ये तलवारबाजी और मार्शल आर्ट से एक्सपर्ट ये बाबा जो है अपने शक्ति का प्रदर्शन किस प्रकार से दिखा रहे हैं। ये वीडियो आपको पीछे लगा दिया हूँ, आप देख सकते हैं। उसी तरह ये नागा साधु पहाड़ों में रहते हैं। आप लोग को प्रश्न होता होगा कि अच्छा आते कहाँ से, तो ये पहाड़ों से आते हैं और पहाड़ में भी चले जाते हैं। ये दूर दरगम इलाके में हिमाचल जैसे, लद्दाख जैसे और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन पहाड़ी इलाकों में ये बाबा रहते हैं। वहाँ पे तपस्या करते हैं, शांत और प्रकृति एकदम स्वच्छ वातावरण में ये लोग रहते हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नागा साधु जिसमें निर्वस्त्र था और बर्फ़ पड़ा हुआ था, उसमें इसको ठंड भी नहीं लग रहा था। आपने सोचा कि अखर ये लोग को ठंड क्यों नहीं लगता है, चलिए बताते हैं। देखिए ये लोग ना साधना करते हैं और किसी खास लक्ष्य के साथ ये लोग साधना करते हैं। कई साधु तो इतना भी खतरनाक तरीके से साधना करता है वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कि एक पैर पे 12 साल से ये एक ही पैर पे खड़े हैं, हिल नहीं डोल रहे। तो मतलब आप सोच सकते हो अच्छा साधना किस लिए कर रहे हैं कि भारतीय संस्कृति और परंपरा को बरकरार रखने के लिए और राष्ट्र जगत में उन्नति कैसे लाया जाए इसके लिए साधना करते हैं। ठीक है, महाकुंभ मेला में क्यों आते हैं, तो एपिसेंटर सनातन धर्म के माना जाता है वहाँ महाकुंभ, क्योंकि 3 सारे नदियाँ मिलके यहाँ पे एक साथ ज्वाइंट होता है। 12 महीने का मापना 12 साल का समय लगता है। तो अर्ध कुंभ इसी तरह 6 साल पर होता है, वो भी यही प्रक्रिया है। उसके बाद आप लोग का कोई सवाल है तो ज़रूर बताना कि मुस्लिम धर्म जो आपत्ति जता रहे कि मुस्लिम लोग के प्रवेश नहीं होना चाहिए कुंभ मेला में, तो आपको क्या लगता है कि क्यों ये जो अखाड़ा परिषद के जो बाबा लोग हैं ये क्यों मना कर रहे हैं कि हमारे पवित्रता है जो वो नष्ट हो जाएगा, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्या है आने का। कुछ लोग बोल रहे थे कि मंदिर बनाने से क्या होगा, ये सब ढकोसले है, और वही लोग बोल रहे कि हमको भैया समोसा का दुकान लगाने दे दो। तो ये भी एक बहुत सारे वो चीज़ है जो मुद्दे का एक जड़िया पकड़ लिया है। इसी बीच में एक वक्फ बोर्ड भी आ गया है। ये भाई सब क्या किया है, मौलाना साहबुद्दीन ये सारा इसी में टेंट उट लगाया जा रहा है। मतलब 55 बीघा ज़मीन पर दवा ठोक दिया तुरंत। और योगी जी इसे बोला है कि भाई ये वक्फ बोर्ड है
कि मतलब ये कब्जा करने वाला बोर्ड है, ये हिंदुओं के जितना भी ज़मीन है उस पर कब्जा करते जा रहा, मतलब कि 10 लाख एकड़ से ज़्यादा इसके पास ज़मीन हो गया है। सेना और भारतीय रेलवे के पास वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। ऐसा क्यों है? और ये ज़मीन कहाँ से लाया है? मतलब इस्लाम धर्म तो 1400 साल पुराना है, उससे 5000 साल से तो हमारा संस्कृति का झलक दिख रहा। तो ये जिसका अस्तित्व भी नहीं था उससे पहले हमारा संस्कृति था और इन्होंने आके कहाँ से दावा कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा मतलब वक्फ बोर्ड का जो हो वो चल रहा, क्योंकि आपको पता है कि कुंभ मेला में जो दुकानें लग रहा और जितने भी सामान है बोला गया है, मतलब मंडलेश्वर के द्वारा कि अखाड़ा परिषद के द्वारा बोला गया है कि मुस्लिम लोग नहीं आ सकते क्योंकि पवित्रता भंग हो जाएगा। तो उन्होंने जवाब दिया कि जो वक्फ बोर्ड पर सारा टेंट लगाया जा रहा है और जो मुस्लिम समाज है उन्होंने भाईचारा दिखाते हुए कोई भी रोक लगाने का प्रश्न नहीं किया है।